उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आपके विभाग ने 30 ऐसे लोगों को सम्मानित किया जो व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में या नियोक्ता के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए काम कर रहे हैं। ये यात्रा कहां तक जाएगी? क्योंकि आज विश्व दिव्यांग दिवस है और उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से विश्व दिव्यांगजन के समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन दिव्यांगजनों के उत्साह को बढ़ाने का काम कर गया और मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 30 ऐसे मानवभाव जिन्होंने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए, मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनको आज पुरस्कृत किया गया। मेडल दिए गए, प्रमाण पत्र दिए गए, 25,000 रुपए की राशि दी गई और मुख्यमंत्री जी ने अपनी देश और प्रदेश सरकार की योजनाओं का व्याख्यान करने के साथ साथ दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए और ओबीसी समाज के बच्चों को बौद्धिक क्षमता प्रदान करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया और आज 500 से ज्यादा दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के उपकरण भी उपलब्ध करा के मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांगजनों की जीवन यात्रा को आसान करने का काम किया। अच्छा, एक तरफ SIR चल ही रही है मंत्री जी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक नया आदेश कर दिया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो कि नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए पूरे 17 नगर निगमों का आदेश कर दिया है कि उनको चिन्हित किया जाए और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। अब डिटेंशन सेंटर पर नई बहस शुरू हो गई है। बांग्लादेशी या रोहिंग्या, इनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा निर्देश, बड़ा मंसूबा बनाया है कि उत्तर प्रदेश से किसी भी कीमत पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी या और ऐसे लोग जो अवैधानिक तरीके से प्रदेश में रह रहे हैं उनको या तो प्रदेश से बाहर किया जाएगा या किसी सेंटर में रख के उनको कहीं ना कहीं सीमित किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पर धर्मशाला नहीं बनेगा। धर्मशाला नहीं बनेगा, ठीक बात। SIR पर रार विपक्ष मान ही नहीं रहा है, आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं उसको। हालांकि जनता अपना गणना फॉर्म भर रही है लेकिन विपक्ष संसद तक जो SIR ही चिल्ला रहा है, कैसे आप उनको विपक्ष को समझा पाएंगे? अगर विपक्ष SIR को समझ जाता तो बिहार में इंडी गठबंधन की दुर्दशा शायद इतनी ज्यादा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के SIR की योजना को सहृदय स्वीकार किया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को BLA 2 के रूप में लगा के चुनाव आयोग के कार्य में सहयोग किया। विपक्षी गठबंधन आरोप लगाने के बजाय, इल्जाम लगाने के बजाय अपनी पार्टी की ओर से BLO लगा के अगर SIR के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण कराने में सहयोग कर देते तो इस SIR का मतलब उनको समझ में आ जाता। मुझे लगता है कि बिहार की हार ने SIR ही विपक्ष के दिमाग में स्थान बना दिया है। 2027 उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को, अखिलेश जी को शायद अपनी हार की सुगंध आने लगी है। इसलिए SIR के माध्यम से आयोग पर सवाल खड़ा करना, सरकार को आरोपित करना इनकी सस्ती लोकप्रियता का एक हथकंडा है जिसे प्रदेश की जनता सिरे से नकारती है। मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, हमने जो भी पूछा उन्होंने जवाब दिया उसका, लेकिन जवाब उनका अपना है। अब SIR पे जनता अगर रुचि दिखा रही है, लोग गणना फॉर्म भर रहे हैं, 2003 की सूची में जिनका नाम निकल रहा, केवल एक फोटो देके उनका नाम हो जा रहा, उनके जो आश्रित, उनके जो बच्चे, उनके जो आगे का परिवार है उनका माता पिता के नाम पे गणना फॉर्म भर जा रहा, तो फिर भारत में SIR अगर भारतीयों को स्वीकार है तो विपक्षियों को स्वीकार क्यों नहीं? सवाल तो बनता है। बाकी मंत्री जी की बात। नमस्कार।